हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी। बच्चों कुछ बच्चों ने डिमांड की थी, कुछ बच्चों के अच्छे अच्छे एग्ज़ाम आ रहे हैं और एसएससी का तो नोटिफिकेशन का बहुत इंतज़ार हो रहा है, अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने आरपीएफ कांस्टेबल वाला फॉर्म भरा है ना, कुछ बच्चों ने एसएससी जीडी वाला फॉर्म भरा है। तो चलिए मैं इन दोनों एग्ज़ाम को फोकस लेके आपको इतनी ज़बरदस्त ट्रिक्स बताता हूँ जिसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक्स आप सीखें। ट्रिक्स मतलब मैं आपको ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी क्लास, इसमें मैं आपको हर दिन एक ऐसा टिप्स दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर साल जो आने वाले क्वेश्चन है उसी का टिप्स दूंगा जिससे आप उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करना, आप इसको फॉलो करें। देखो आप बिल्कुल वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पता है कि वैसे अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अंकगणित की, तो इसमें आपके पास बहुत ज़बरदस्त 5-6 टॉपिक हैं। ठीक है, तो मैं पहला अपना मेरा ध्यान रहेगा कि उन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसमें से आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने ही हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे दोनों एग्जाम का जो फॉर्म भरा है, एसएससी जीडी आरपीएफ कॉन्स, है ना, आपने जो भरा हुआ है, ऑल द बेस्ट पहले तो आप लोगों को कि आप पूरा दम लगा के पढ़ाई करें और मेरी जो वीडियो हैं बिल्कुल फॉलो करें साथ साथ। अच्छा, आप प्रीवियस के जब भी क्वेश्चन पेपर लगाएं उसमें कोई भी क्वेश्चन भी अगर आपको मिलता है कि सर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, और या इसका मेथड हमें समझ में नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट्स में लिख दें पूरा क्वेश्चन, मैं आपको पूरा अच्छे से इसकी सेकंड वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और देखो डरना नहीं है, साथ साथ तैयारी करें, मज़ा आएगा। अब बच्चा एक बड़ा फेमस चीज़ है परसेंटेज। परसेंटेज के तो क्वेश्चन आते ही हैं आपके। ठीक है, तो परसेंटेज आपको क्या होता है ये सब आपको बताया कि जब भी मैं 100 में से बात करता हूँ तो वो होता है परसेंटेज। मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास में, है ना, 25% बच्चों के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए, तो 25% बच्चों के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए, मतलब 100 अगर बच्चे हैं क्लास में तो कितने बच्चों के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए? 25। ठीक है, चलिए, तो परसेंटेज बहुत सिंपल चीज़ है, आपको पता है। अच्छा, परसेंटेज की मैं जब भी बात करता हूँ कि भाई 25% बच्चे मेरी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, तो इसका मतलब मैथ्स में होता है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चे पास हो गए। पर अब हम थोड़ा कंपटीशन की मैथ्स कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं, क्योंकि सारे लोग इसमें कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि हम जितना फास्ट हो सकें इस मैथ्स को कर सकें, तो ये कंपटीशन की मैथ्स है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फास्ट अप्रोच करना पड़ेगा। और फास्ट अप्रोच क्या है? जब भी क्वेश्चन में आए प्रतिशत, उसका मतलब होता है अपॉन में 100, है ना, तो आप लिखो 25/100, बस जहां पर भी प्रतिशत दिख जाए मतलब होता है अपॉन में 100। अब चलो इसको काट के थोड़ा सरल कर लो, 25 से 25, 25 चौक 100, तो आप बोलोगे कि अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चा फ्रैक्शन मेथड। तो चलो आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें, मैं कुछ फ्रैक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, उससे ना थोड़ा फास्ट हम कर पाएंगे। वैसे तो है ना अनलिमिटेड, मैं आपको बहुत सारे फ्रैक्शन लिखवा सकता हूँ जिसको आपको याद करना पड़ेगा, तो इतना ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप क्या रखें, कुछ फ्रैक्शन याद कर लें जो कुछ आपको तो पता भी है। जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में 33 और 1/3% आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको पहले सिंप्लीफाइड करोगे, है ना, 3 से 33 को गुणा करोगे, 99 पर 100/3 गुणा 1/100, तो बच्चा क्या कट के क्या आ जाएगा? 1/3, बस ये याद रखो। ठीक है, वैसे अगर आपको बोल दे 16 और 2/3, है ना, वैसे तो क्या करोगे, 16 48 + 2 50/3 इंटू 1/100, याद रखो इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक है, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, आप थोड़ी बहुत याद करो। 14 और 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा? 1/7, ये भी याद कर लो। 11 सही 1/9% अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो उसका फ्रैक्शन में आंसर होता है 1/9, है ना। 9 सही 1/11% किसी क्वेश्चन में आता है तो उसका फ्रैक्शन में आंसर होता है 1/11, याद रखोगे आप। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं बच्चा, आप इतना याद कर लो। अच्छा देखो, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी आपको समझ में आने वाला है थोड़ी देर में, और मैं अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ, परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता है, हर एग्जाम, बड़ा फेवरेट। अब अच्छा, इस क्वेश्चन का टाइप है A = B क्रॉस C, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप। अब मेरी मैथ्स जो है वो बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा, 100% तक समझा के, कोई शॉर्टकट उल्टे फुल्टे नहीं होंगे, आसान मैथ्स।
अब मैंने जो लिखा है इसका मीनिंग जाने, मैंने क्या लिखा है, a बराबर b क्रॉस c मतलब क्या होता है। पूरी मैथ्स में जहां पर भी a बराबर b क्रॉस c मिल जाए उस तरह के प्रश्न को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे आप ये बताओ, बड़ा फेमस है कि आप, जैसे आपने कहा कि एक परिवार है जो चीनी खाता है, शुगर खाता है ना, तो शुगर की प्राइस को अगर मैं परिवार वाला कितना खाता है, कंजप्शन, कंजप्शन है ना, हिंदी में इसको बोल देंगे मूल्य को यदि मैं खपत से गुणा करूं तो बच्चों क्या आता है, एक्सपेंडिचर, खर्च, एक्सपेंडिचर, हिंदी में खर्च। अच्छा, अब आपको दिख रहा है ये मैंने जो रिलेशन लिखा है, जैसे चीनी का भाव क्या चल रहा है आजकल, 40 रुपये, आपने बोला सर 40 रुपये पर किलोग्राम की चीनी मिलती है। अच्छा, एक परिवार है ना, एक अच्छी सी फैमिली है, वो हर महीने 4 किलोग्राम चीनी खाती है, 4 किलोग्राम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, उसका मूल्य, मूल्य मतलब 1 किलोग्राम का जो होता है पैसा, उसको बोलते हैं प्राइस। और कितना खाता है परिवार, 4 किलोग्राम पूरे महीने में, है ना, तो 4 किलोग्राम। तो 4 को 40 से गुणा करने पे क्या आएगा, 160 रुपये। ये तो सिंपल है ना, इसमें कोई खास थोड़ी है। खर्च क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि चीनी का भाव बढ़ गया तो बताओ कितना कम खाना होगा जिससे खर्च वही रहे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें वैरायटी भी बताऊंगा क्या क्या होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि चीनी का भाव 20% से बढ़ गया, है ना। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, व्हाट परसेंटेज कंजप्शन शुड बी डिक्रीज, खपत को कितना प्रतिशत से घटाना होगा जिससे खर्च समान रहे, ठीक है, आया सन में। अच्छा देखो, अगर ये कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा कि चीनी का भाव 20% बढ़ गया, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, 20% मतलब होता है 1/5। अगर पहले चीनी का भाव 5 था तो बच्चों कितना बढ़ गया, 6। बहुत सीधी मैथ्स होती है। चीनी का भाव पहले 5 था, 6 बढ़ गया। आपने बोला नहीं सर हमें तो नहीं आ रहा सन में 20%, तो आप ऐसा करो, पहले 100 था तो अब हो गया कितना, 120, एक ही बात है। अब देखो बच्चे, अब कहते हैं कि भाई आप बताओ कि खाना कितना कम है, तो पहले कितना खा रहे थे, हमें कुछ बता ही नहीं रखा। देखो मैं, सुनो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे। आप अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करना है, बेसिक है ये जो मैं कर रहा हूँ बेसिक है, तो आप क्या करो, उसकी खपत को 100 मान लो, क्योंकि 100 रुपये मानकर जो भी प्रश्न सॉल्व करते हैं उसका आंसर प्रतिशत में आता है। क्या बोला, चीनी का भाव 20% से बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6। कितना कम खाना होगा जिससे खर्च वही रहे, तो मान लो कि पहले 100 खा रहे थे, तो बताओ 100 को 5 से गुणा करने पे कितना आएगा, 500। अब आपको ये 500 ही रखना है, ठीक है, तो यहां पे क्या गुणा करें कि 500 आ जाए, ये क्वेश्चन है और क्या, ठीक है। आपने बोला सर 100 खा रहे थे तो अब x खाना है, तो ये क्या आ जाएगा, 500। तो 500 को 6 से भाग दे दो तो आपका आंसर आएगा। पर ये अच्छा तरीका नहीं है ना, क्योंकि हम कंपटीशन की मैथ्स कर रहे हैं तो स्कूल में करते थे। अब देखो फास्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। मैं क्या कहता हूं कि अगर चीनी का भाव 5 से 6 हो गया, मैं यहां पे बच्चों में कैसे कैसी संख्या लिखूं, इन दोनों जगह मैं क्या नंबर लिखूं कि यहां पे उसको इससे गुणा करूं तो वही आए, जो उसको इससे गुणा करूं तब भी वही आए, है ना। देखो एक सीधा सा लॉजिक है इसमें कि इस क्वेश्चन में आप क्या करो, आप इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, मतलब यहां 5 6 लिखा है तो यहां पे 6 5 कर दो, हमेशा ध्यान रखो इसको उल्टा कर दो। अच्छा, उल्टा करने पे फायदा क्या हुआ, देखो अगर चीनी का मूल्य 5 से 6 हो गया तो खपत 6 से 5 होनी चाहिए। अब देखो 6 को 5 से गुणा करो कितना आ रहा है, 30। खर्चा कितना बचा, 30। अब 5 को 6 से करो क्या आएगा, 30। तो आंसर सही है, मतलब खर्चा हमने नहीं बढ़ाया, ठीक है। मतलब देखो क्या होना, प्राइस बढ़ गया शुगर का 20%, तो अब परिवार वाले को कम खाना पड़ेगा। बच्चा अगर किसी भी प्रश्न में प्रतिशत में आंसर पूछे तो उसमें अगर वास्तविक चीज़ नहीं लिखो, कंपैरिजन लिखो, तब भी काम चल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो आप बोलो सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, 5 6 को 6 5 कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है। देखो आप आंसर अभी तक आया नहीं है। आंसर क्या है, उस परिवार को अगर वो 6 खा रहा था, 6 kg शुगर खा रहा था, तो अब 5 खानी पड़ेगी। कितनी कम खानी पड़ेगी, 1 कम। इसको प्रतिशत में लिख के बताएं, उसको 1 कम खानी पड़ेगी 6 में, तो 100 में कितनी खानी पड़ेगी, इंटू 100। ये इसका आंसर है। 2 3 6, 2 5, देखो 3 से
48 2/3%। तो ये इसका आंसर है। उसको 16 एंड 2/3% चीनी कम खानी पड़ेगी। सर बताओ आया क्या? आगे बच्चों। अच्छा ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड। ये बेसिक है, इसको उल्टा कर दो, पर बेसिक में थोड़ा ट्रिक लगा दी। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आपको कुछ और भी फास्ट करना है तो मैं एक छोटा सा आपको शॉर्ट टिप्स देता हूँ, ठीक है? बस दो ही चीज़ बता रहा हूँ, एक तो ये वाला मेथड या फिर एक दूसरा। ये कौन से क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें एक कांस्टेंट रहता है, एक को कांस्टेंट रखना है, खर्च समान रहे, वैसे वाले क्वेश्चन है ना। कितना मजेदार। अब देखो बेटा इसको अब ध्यान से देखो। देखो सिर्फ दो मेथड है और ये मेथड बहुत ही जुगाड़ू मेथड है, इससे आप बहुत फास्ट कर सकते हो। देखो 20% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है बच्चा? 1/5। अब आपको है ना यहाँ पे क्या करना है? कम खाना है, डिक्रीज, कम। जब भी किसी क्वेश्चन में कम बोले तो क्या करो? ऊपर वाले को नीचे में जोड़ दो। वैसे भी आपको पता है नीचे ज्यादा होने पे चीजें कम आती है। शॉर्टकट है ये बहुत जबरदस्त। एक चीज बढ़ गई तो दूसरा कितना कम करना पड़ेगा जिससे ये समान रहे। उस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है? एक को चेंज मत करो, उसको नीचे जोड़ दो, तो इसका आंसर होगा 1/6। ये आंसर है। अब ये आंसर फ्रैक्शन में है, इसको प्रतिशत में आंसर चाहिए तो क्या करो? 100 से गुणा कर दो। 2 से गया 3 बार, 2 से गया 50 बार, एंड वी हैव तो 16 एंड 2/3%। फैंटास्टिक क्वेश्चन आया बच्चे समझ में? ठीक है। अब आप देखो ये तो मैंने ना डिक्रीज वाला बताया, अगर आपको इंक्रीज निकालना है तो ऊपर वाले को नीचे में माइनस करो। चलो एक इंक्रीज का भी करके देखते हैं। अब आप देखो मैथ्स में आपको ऐसे कई बार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसे वाले सेम टाइप के। अब आप बोलो सर ये तो आपने इसका बताया, और कौन से टाइप हैं? बहुत सारे हैं। पूरा मेंसुरेशन में आपको ये मिलने वाला है ना। जैसे आपको बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हिंदी में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू बच्चे क्या होता है? ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एक क्वेश्चन आ गया, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 28 एंड 4/7%, यदि आयत की लंबाई 28/4/7% से घट जाए, व्हाट परसेंटेज ब्रेथ शुड बी इंक्रीज सो द एरिया रिमेन कांस्टेंट? तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा जिससे क्षेत्रफल समान रहे? देखो क्वेश्चन देखो समझ में आया? ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ाना है, ऑफकोर्स बढ़ाना है। देखो वही क्वेश्चन है, A बराबर B क्रॉस C, ठीक है? समझो आता है हर एग्जाम में। अब देखो 28/4/7%, ऐसा 7 दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए हमने एक याद किया हुआ है 14 एंड 2/7, और ये उसका दुगना है। देखो बच्चा आपको पता है जब मैं लिखता हूँ ना 14 एंड 2/7 तो बीच में क्या होता है? प्लस होता है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 14 को 2 से करो तो 28, और इसको 2 से करोगे तो 4। तो ये वही परसेंटेज का डबल है। इसका शॉर्टकट होता है 1/7, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? 2/7। तो ध्यान रखो ये जो लिखा हुआ है मैंने, इसका शॉर्टकट है 2/7। देखो उसको बोलना कैसे, मैं पहले बेसिक बता दूं, ठीक है? बेसिक देखो, कम होना, नीचे 7 जो था वो 2 कम हो गया, ऐसे बोलना है, ठीक है? प्राइस जो 7 था वो 2 कम हो गया, तो 7 से बच्चों कितना हो गया? 5। सीख लो, ऐसे ही बोलना है। अब इधर क्या करना है? उल्टा सीधा आंसर 5 से 7 करना है, तो इसका आंसर हो गया। अब इसको बोलें कैसे? आपकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो 5 से 7 कितना बढ़ गई? 2 बढ़ाना है, तो आप लिखोगे 2/5 इंटू 100, कितना हो गया बच्चा? 40% से बढ़ेगी, ठीक है? जबरदस्त, बहुत ही प्यारा आपका बेसिक विथ फ्रैक्शन मेथड आ गया। एक और शॉर्टकट देख लें, वो जो मैंने पढ़ाया था। अच्छा अब देखो ये, ठीक है बेटा उसको। अच्छा दूसरा जो शॉर्टकट था वो भी बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट है। आपको उस शॉर्टकट में इसका फ्रैक्शन लिखना है। 18/4/7 का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/7। सिर्फ दो ही तरीके बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। अब आप बताओ ये क्या हो गया था? कम, और आपको क्या चाहिए? इसको कितना बढ़ाएं? इंक्रीज, वृद्धि पूछा है आपसे। जब भी ज्यादा बोले तो ऊपर वाले को नीचे में माइनस, ये गलत नहीं करना, ये उल्टा करते हैं, माइनस करना है। वैसे भी आपको पता है नीचे संख्या जब कम होगी तो आपको क्या मिलेगा? ज्यादा। तो सीधा बोलो कि 2/7 में 2 लेस करो, ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को चेंज करना है। तो 7 में 2 लेस किया तो कितना है? 5। तो आप बोलोगे अच्छा सर ब्रेथ को 2/5 से इंक्रीज करना है, ठीक है? और इसको फ्रैक्शन में है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर आएगा, तो इसका आंसर है 40%। बता दो जल्दी से, आ गया है ना जबरदस्त। अब ऐसे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे मेंसुरेशन में एरिया वाले फॉर्मूले इसमें लगेंगे।
जहाँ पर भी आपको मिले, है ना, मजदूरों की सैलरी वाले प्रश्न, है ना, पर मजदूर को कितना मिलता है और टोटल नंबर ऑफ मजदूर कितने हैं, उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ मजदूर कम हो गए तो पर मजदूर कितने आवर्स ज़्यादा काम करे कि प्रोडक्शन उतना ही रहे, तो उसमें भी लग जाएगा। जहाँ पर भी ए बराबर बी क्रॉस सी लगेगा वहाँ पे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, ये तो बच्चों उसकी हुई पहली वैरायटी। बस इसमें फिलहाल इसमें ना 2 ही वैरायटी है। दूसरा क्या कि आपको क्या कहते हैं कि भाई ये जो प्राइस है आपका, है ना, अब इसमें ना क्वांटिटी दे देते हैं। देखो क्वांटिटी कैसे, ध्यान से सुनना। ठीक है, कहते हैं कि प्राइस 33 एंड 1/3% से बढ़ गया। भाई एक बंदा है, उसको फिक्स दे रखा था उसके पापा ने कि भाई आप ना इतने पैसे दूध में लगाओगे, पर दूध का प्राइस बढ़ गया, है ना, 33 एंड 1/3% से बढ़ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछता है, अब वैसे तो आपको पता है कि 33 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसको कम पीना होगा, है ना, ये तो आपको पता है। अब पर इस क्वेश्चन में क्या देगा कि नहीं, वो स्टार्टिंग में 12 लीटर दूध पीता था, पूरे वीक में 12 लीटर पीता था, तो अब उसको कितना कम पीना होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। ये तो प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 33 1/3%, व्हाट परसेंटेज, है ना, what is the new consumption if the initial consumption was 12 liter, what is the new consumption so the expenditure remain constant। दूध के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि होने से अगर एक व्यक्ति की प्रारंभिक खपत 12 लीटर थी तो अब नई कितनी होनी चाहिए जिससे उसका खर्च वही रहा। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखो मैंने जो बताया सब वही करना है। आप बोलो सर चलो पहले अपन बेसिक देखते हैं। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। समझ में आया? प्राइस बढ़ गया तो पहले 3 था, अब कितना हो गया बच्चा, 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे तो उन्होंने खुद बता दिया है तो लिख लो ना यार बच्चा, पहले वो कितना पी रहा था 12 लीटर और अब कितना पीना है नहीं मालूम। अब वही तो क्वेश्चन है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 36, और आपको अब खर्च कितना चाहिए 36 ही चाहिए, वही तो क्वेश्चन है 36 रखना है, तो ये कितना पीना पड़ेगा ये x। कितना सिंपल मैथ्स होती है। पहले वो 3 रुपए का दूध था, 12 लीटर पीता था तो खर्चा आता था 36 रुपए। अब प्राइस बढ़ गया 4 तो कितना कम पीना पड़ेगा जिससे खर्चा 36 ही रहे। भाग दे दो ना यार बच्चों, तो 36/4 कितना आ गया 9 लीटर इसका आंसर आ गया। मतलब ये A बराबर B क्रॉस C में क्वांटिटी वाला प्रश्न, अगर मात्रा की बात करें। आया सबको समझ में? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छा अब आप बोलोगे सर वो अपने जुगाड़ से तो करके बताओ, उससे भी देख लेते हैं। ये ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं अपने जुगाड़ से बताता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जुगाड़ से देखो कैसे। 33 1/3% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना था 1/3। अब आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन है 1/3, ये बढ़ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम पीना पड़ेगा, कम, डिक्रीज, कम। अच्छा कम का शॉर्टकट पता है आपको, डिक्रीज कम का शॉर्टकट क्या होता है, 1 जो है ना उसको नीचे क्या करते हैं प्लस या माइनस, उल्टा। कम चाहिए तो प्लस करो, तो उसको 1/4 मिल्क कम पीना होगा। पहले कितना पी रहा था 12, तो उसको 12 का 1/4 कम पीना पड़ेगा, तो कितना बचा 3 लीटर कम पीना पड़ेगा, तो उसका न्यू कंजप्शन है ना, खतरनाक। 12 - 3 उसको 9 लीटर पीना होगा। ठीक है बच्चा, मैं ना ऐसा करता हूँ, आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और आप मुझे उसको ना कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर लिखकर बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन सही लिखता है। बट एक प्रॉमिस है कि मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इस वीडियो में, इसके बाद में अगर कोई बच्चा अभी तुरंत नहीं देखो, पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करो, वापस स्टार्टिंग में जाके एक बार फिर देखो, 2 बार देख लो पहले इसको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको फटाफट, एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड में करने हर क्वेश्चन। ठीक है, और आप मुझे बताना कि आपने कितने मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व किए। इन दोनों मेथड आपको बता दिए, इन दोनों मेथड को लगा के। ठीक है, इससे ज़्यादा A बराबर B क्रॉस C में नहीं है। हाँ एक और चीज़ क्या, अभी तक मैंने ये पूरा क्या पढ़ाया कि A को कॉन्स्टेंट रखने वाले प्रश्न है, कि जिस A बराबर B क्रॉस C में एक कॉन्स्टेंट है उसके क्वेश्चन है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई ए में चेंज वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, और कई बार A बराबर B क्रॉस C क्रॉस D भी आ जाता है, बट ये फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको सबको समझ में आया। आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह दम लगा के पढ़ाई करो और एग्जाम से डरना नहीं है। ठीक है, भगवान का नाम लेके मन लगा के रिवीजन पे ध्यान दो, बार बार पढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, आपको जो भी चाहिए कि सर ये वाला वीडियो बनाओ हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, आप मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में दें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, चलो बच्चों ऑल द बेस्ट, जम के पढ़ो।